हाँ भाई, सब बच्चे को राम राम भाई। एक बार फ़ोन डी एन डी पर लगा दें भाई, मैसेज आएंगे। सब बच्चों को राम राम भाई। तो एक ना, हरियाणा में डाउट चल रहा है अभी। पहली बात तो पोस्ट आएगी नहीं आएगी, दूसरा चल रहा है कट ऑफ का। तो भाई सब कैसा ही सभी यूट्यूब पर देखते हैं ना, जितने भी यूट्यूब है, मैं एक की नहीं बात, सबकी बात कर रहा हूँ। सब बोल रहे क्वालिफाई का नाम आ जाएगा, सब बोल रहे 50 का नाम आ जाएगा। तो पहली बात तो ये वहम दूर कर लो। क्वालिफाई और 50 वाला तो दूर कर लो, ये पहली मैं पहले पॉइंट पे बोल रहा हूँ। हाँ, जिसके नंबर अच्छे खासे हैं, 60 प्लस हैं, वो इस वीडियो को पूरा देख लेना। उनका डाउट दूर हो जाएगा भी। हाँ, कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या सिस्टम है, मैं पिछली बार वाला डाटा उठाऊंगा सारा। पहले पिछली बार कितनी पोस्टें आई, फिर कितनी पहले प्री में कट ऑफ गई, फिर मेंस में कितनी गई। प्री में कट ऑफ 2 बार अपलोड हुई थी साइट पे, दोनों बार कट ऑफ दिखाऊंगा। किस पोस्ट पे कितनी कट ऑफ गई, एस सी डी डब्ल्यू सब की सब दिखाऊंगा मैं। और इस बार कितना कंपटीशन है, क्यों है, कैसे है, कितनी पोस्ट है, ये सब बता दूंगा। उससे पहले जो आप सुन लो, पोस्ट कितनी आएगी। सॉरी, जो भी हरियाणा का बच्चा है जिन्होंने बीली एमलिप कर रखी है, अगर ये बच्चा पूछ रहा है पोस्ट कितनी आएगी, तो उससे बड़ा मूर्खता का सवाल नहीं है भाई। सिंपल सी बात कर रहा हूँ। अगर किसी हरियाणा के बच्चे ने बीलिप एमलिप करी है, जो सीटी की तैयारी कर रहा है वो मेरी बात समझ रहा है। जो है के बी एस एनवीएस की तैयारी कर रहा है, उसका मैं बात नहीं कर रहा। जो सीटी हरियाणा की तैयारी कर रहा है और बीलिप एमलिप करी है, उसने बीलिप करी है, सर्टिफिकेट करा है, वो ये बात पूछ रहा है कि पोस्ट क्यों आएगी, कितनी आएगी। तो सिंपल सी बात है, तुमने बीलिप एमलिप करी क्यों? तुमको उम्मीद थी पोस्ट आएगी, पोस्ट आनी चाहिए, तो ही तुमने हरियाणा में बीलिप एमलिप करी होगी। मिनिमम इग्नोर से करने में 15,000 खर्चा है, किसी यूनिवर्सिटी से करने से 30 से 35 हज़ार रुपये खर्चा तुमने लगाया है। तो तुमको क्या उम्मीद नहीं थी पोस्ट आने की? तो उम्मीद थी तभी करी थी ना। ये तुमने कर ली, पिछले सीटी में नंबर थे और इसमें मैंने कर ली, नाम नहीं आया, इस बार आ जाएगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। वो उसमें से कुछ केस अलग हो सकते हैं, जिन्होंने केवीएस करी हो, ठीक। तो पोस्ट तो 100% आएगी। अब दूसरी आती कब आएगी भाई। देखो, इस बार पिछली बार वाला रूल नहीं है। अभी 63 के 63 ग्रुप डाल देंगे एक ही टेलीग्राम पे, एक ही लिंक के द्वारा, उसमें सारी पोस्टें शो हो जाएंगी। इस पर पोस्ट आएंगी, जैसे पहले कांस्टेबल की आ गई, फिर कोई मैकेनिकल जैसे पिछली बार विड्रॉ करी वो आ गई, फिर क्लर्क की आ गई, फिर क्या अलग अलग तरीकों से आएगी। क्योंकि इस बार सरकार चाहती है उन पे केस भी हो तो अलग पोस्टों पे अलग रहे। तो एक ही एडवर्टाइजमेंट केस नहीं चाहती सरकार, अलग अलग केस होगा तो टेंशन फ्री होगी। ताकि सरकार एक एडवर्टाइजमेंट पर केस हो जाता है तो दूसरी एडवर्टाइजमेंट आराम से फिल कर सकती है ना। पिछली बार तो एक ही केस के चक्कर में 3 साल तक सारी वैकेंसी नहीं कर पाई सरकार। इस बार सरकार मीन्स के अलग अलग वैकेंसी निकालेगी, ठीक है। क्योंकि हमारे जो चेयरमैन साहब है वो अच्छे, मतलब बहुत अच्छे तरीके से भर्ती करेंगे, एक भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, इस पर 10 गुना है तो है 10 गुना। इसका मतलब क्या ये है भी पिछली बार से कम कट ऑफ जाएगी? तो बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। जो बच्चा बोल रहा है अभी पिछली बार 65 कट ऑफ गई थी, इस बार 10 गुना है तो 60 कट ऑफ चली गई, तो ये मैं अपने दिमाग से निकाल दूँ, ठीक है। तो कट ऑफ की बात करूँगा वीडियो के बिल्कुल एंड में। जिसको सिर्फ कट ऑफ देखनी है तो वीडियो के एंड में चला जाए, जिसको प्रूफ के साथ कट ऑफ देखनी है वो वीडियो के साथ बना रहे, ठीक है भाई। तो अब मैं प्रूफ के साथ आपको शुरू करता हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा। अब 167 आप यहाँ पर देख रहे होगे। पिछली बार क्या था ना, थोड़ा मैं यहाँ बता दूँ। पिछली बार 77 पोस्ट आएगी, जो बच्चा नया है उसको पता होगा। 77 पोस्ट आई थी ग्रुप नंबर 18 में। तो बच्चे सोच रहे हैं 77 आई, गुना 4 हो गया, तो 7 चौक मतलब 28, मतलब 308 बच्चा बुलाया होगा। तो भाई सब गलत, ये बात मत सोचो, ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। जिस जो सोच रहे हैं पिछली बार 308 बच्चों को बुलाया गया, तो वो ये बात गलत सोच रहा है। ये तो उन बच्चों का होगा जो नए बच्चे हैं। अब जो पुराने बच्चे हैं उनको पता होगा, और नया कोई बता दूं मैं। 167 में कैटेगरी है, जैसे 167 वन से लेकर 174 ये ग्रुप बना दिया इसका। इनमें कैटेगरी बांट रखा है। 167 में 1 पोस्ट है, इसका सरकार ने बुलाया 4 गुना, इसका बुलाया 4 गुना, इसका बुलाया 4 गुना, इसका बुलाया 4 गुना, ऐसे कर करके सरकार ने इन सबका 4 गुना बुलाया था भाई। जो एक एक पोस्ट दिख रही है ना आपको, इनका 4 गुना बुलाया था भाई, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या हुई, इसी पे केस हुआ था। 167 में एक पोस्ट है जनरल की, इसका 4 गुना बढ़ाया, 4 बच्चे आ गए। 168 में एक पोस्ट है, इसका 4 गुना, 4 बच्चे। ये बच्चे 4 और 4 जो 8 हैं, ये 8 में ये 4 ही। इन बच्चों को दोनों में काउंट करा गया। अब आती है 169। अब 169 की थोड़ी कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम गई थी। इसकी कट ऑफ कम जाने का कारण है एक्सपीरियंस। इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा था, ठीक है, वो बढ़ चुका था, इसलिए इसमें कट ऑफ बहुत कम गई थी। तो यूट्यूब पर क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पर जो है तो वो ये कट ऑफ देख के बता रहे हैं। वो उनको पता नहीं भी, बच्चे फ्रेशर की देखो। फिर आता है 170, इसमें बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, ये सेम वही पोस्ट आ गई। इसमें सॉरी एक्सपीरियंस था 170 में, 1 साल का।
तो इसकी कट ऑफ 169 से थोड़ी सी ज़्यादा गई थी, थोड़ी सी कम गई, थोड़ी सी ज़्यादा गई थी, ठीक है। फिर आती है 171, सेम केस 176 177 168 वाला केस हो गया ये वाला, 4 बच्चे सेम थे तो इन सेम को बुलाया था। उसके बाद 172, जो बच्चों को अभी नॉलेज है 172, ये हमारी काम की चीज़ है भाई। इसको थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा सा एक मिनट साफ कर लूँगा स्क्रीन को। हाँ, 172 में 25 पोस्टें ये होगी, 12 होगी एससी की, बीसीए की 8, बीसीबी की 5, ईडब्ल्यूएस की 7, तो टोटल 68 पोस्टें होगी। इसका 4 गुना बढ़ाया था। अब इसका 4 गुना ऐसा नहीं 68 का 4 गुना बढ़ा दी तो इतने बच्चों की, हाँ बुलाया वैसे ही था, बट इसमें भी क्या लूप उतने में सही था वो, मतलब 25 का 4 गुना बुलाया 100 बच्चे, 12 का 4 गुना 48, 8 का 4 गुना 32, 5 का 4 गुना 20, 7 का 4 गुना 28, फिर 5 का 20, ऐसे बच्चे बुलाए गए थे। उन टोटल करेंगे तो 68 का 4 गुना सेम ही बनेगा। उस टाइम ऐसे बच्चे बुलाए गए थे। उस टाइम एक क्या गलती थी, 25 का जनरल में, जनरल की 25 का 4 गुना सिर्फ जनरल को दिया गया था, एससी में तो सिर्फ एससी के बच्चों को दिया गया था। बट इस बार क्या है, जो जनरल है उसमें एससी के बच्चे भी काउंट हो सकते हैं अगर उनके नंबर जनरल की कट ऑफ से ज़्यादा बनते हैं तो जनरल की एससी कट ऑफ और कम हुई, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ बहुत कम जाएगी और एससी कट ऑफ बहुत कम जाएगी। वो आगे मैं दिखा दूंगा कैसे कैसे था। तो पिछली बार क्या था ना, जैसे जनरली कट ऑफ गई 67 गई थी और ईडब्ल्यूएस गई थी 66, 1 नंबर का फर्क पड़ा था, क्योंकि वो सिस्टम भी ऐसा बना हुआ था। मतलब गलत वो इस बार वो केस जीत गया प्रमिला वाला, तो अभी एडवर्टाइजमेंट हुई है उसमें भी आपने देखा होगा इसमें कैसा हुई कि पहले जनरल को समय काउंट करेंगे, तो इस बार कम से कम जनरल और ईडब्ल्यूएस, जनरल से नीचे डायरेक्ट ईडब्ल्यूएस ही आता है अगर आप देखोगे तो कभी भी, उसके नीचे बीसीए, बीसीए बराबर होता है, तो कम से कम 4 नंबर का फर्क पड़ने वाला है। पिछली बार 1-2 नंबर का फर्क पड़ा था। तो ये होगी पोस्टों की बात, पिछली बार जितनी आई थी। अब 173 और जो पोस्ट आई नहीं, 173 में कोई बच्चा एलिजिबल नहीं था क्योंकि उन्होंने BA LLB मांग रखी थी। अब एक 174 का थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, फिर बाद में ना भूल जाऊंगा मैं। इसमें ना मास्टर्स मांग रखी है, या तो आपके पास MA हो, या लाइब्रेरी साइंस का मास्टर्स हो, या BA प्लस मास्टर्स लाइब्रेरी साइंस हो, या MA प्लस BLib हो। तो इसकी कट ऑफ का बहुत फर्क पड़ा। इसमें पोस्ट तो एक ही है पर इसमें कट ऑफ का 5 नंबर का फर्क पड़ रहा है। अब 5 का फर्क पड़ गया, बट वो 172 से तो ज़्यादा ही गई थी क्योंकि उसमें पोस्ट ज़्यादा थी। तो वो आगे आगे बताऊँगा। तो मतलब 174 की कट ऑफ वैसे तो अगर देखा जाए तो थोड़ी सी कम है, बट 172 से तो ज़्यादा है, बाकी उसे कम मानी जाएगी क्योंकि उसमें एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग मांगी थी जिनके पास मास्टर थी। तो आगे चलते हैं, आपने कितने बच्चों किनको बुलाया। अब मैं बात पीछे कर रहा था 167 वाली, ये आप देख लो, यहाँ 4 गुना बच्चे बुला रखे हैं, ये देख लो क्या, यहाँ 4 गुना बुला रखी है। 168 में सारों के सारे सेम है, कहीं कोई फर्क नहीं है। एक बच्चे का फर्क आता है, वो उसने क्या पता पोस्ट अप्लाई ना करी हो, क्योंकि कईयों को कोई जॉब पे होते हैं तो अप्लाई नहीं करी होगी उन्होंने। उसके आती है 169, जो मैंने बोला था एक्सपीरियंस है 5 साल का। अब इसकी कट ऑफ देखोगे आप 54 दिखा रखी है, आपको देखोगे तो 54 दिखा रखी है, 5 साल का एक्सपीरियंस। तो भी देखो आप हिसाब लगा लो, 40 वाला तो क्वालिफाई था भाई, 50 वाला तो, और 5 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद 54 कट ऑफ जा रही है। अब देख लो कंपटीशन कितना है। ये कभी सोचो भी हाँ ये बात है, हुआ है। बात आती है यहाँ पे जो 160 में बात कर रहा था 167 की, इसमें हाईएस्ट कट ऑफ 75 गई है। तो आप यहाँ पर एक चीज तो कंफर्म होती है, 75 वाला टॉपर है हमारे लाइब्रेरी साइंस की। वैसे तो पिछली बार टॉपर था जो 90 प्लस वाला था, एक बच्चा था किसी के 90 प्लस थे, उन वो टॉपर थे। तो मतलब आप कह सकते हैं अपनी लाइब्रेरी साइंस में टॉपर 75 वाला था पिछली बार। इस बात में कोई शक नहीं है और कोई दो राय नहीं कह सकते। ऐसी 170 में देखोगे 74 है, और वैसी 167 में 74 है, ठीक है। तो वो सेम आ गई बात। तो ये 4 बच्चे हैं वो बार बार, ये 4 बच्चे 167 में काउंट हुए, 168 में हुए, 170 में हुए, 172 में भी होंगे, ठीक है। अब 171 वाले जाएगी, इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस था इसलिए इसकी कट ऑफ 67 गई। मतलब 1 साल के एक्सपीरियंस में कट ऑफ 67 जा रही, तो आप हिसाब लगा लो मतलब कितना वो हो रहा है। अब आती है 172 की, इसमें 25 पोस्टें थी, गुणा 4 तो बच्चे होते हैं 100। तो 100 बच्चा बुलाएगा था, पर तो यहाँ पर 75 बच्चा है। इसका रीजन क्या है कि सरकार ने 1 गुना बच्चे रिजर्व कर दिए थे, ताकि सरकार चाहती थी कि नंबर अगर किसी के नंबर 67 से ज़्यादा हैं तो वो हमें आके एप्लीकेशन दे और अपना नाम लिखवा ले। तो इसलिए सरकार ने 1 गुना की लिस्ट बाद में निकाली थी। आप उसी के आधार पर कट ऑफ का अनुमान लगाएंगे भाई, सिंपल सी बात है। 67 यहाँ पे याद रखना UR की। अब आती है एक बार थोड़ी सी और अदर कैटेगरी की बात कर लेते हैं, जनरल की ज़्यादा बात होगी।
इसके बाद आप देखोगे ईडब्ल्यूएस की 66 है, यहाँ एक नंबर का फर्क पड़ा है। परंतु इस बार आप देखोगे तो मिनिमम, मैं ज्यादा नहीं बोलता, मिनिमम 10 नंबर का, 3 नंबर का फर्क पड़ेगा, 4 नंबर का। अब आती है उसके बाद बीसीए की, यहाँ पर 64 है, मतलब 3 नंबर कम होगी यूआर से, यहाँ पर 5-6 का फर्क पड़ जाएगा। उसके बाद आती है एससी का। भाई एससी कटो तो मैं हैरान था, हम देख के भी इतनी फर्क कैसे पड़ सकता है। 57 गई है एससी की और 67 गई है आप देखोगे तो यूआर, तो 10 नंबर का फर्क पड़ा है एससी में। इस बार तो भाई सर डीएससी भी ऐड है, तो आप 15 नंबर 12 नंबर कहीं नहीं गए, 15 नंबर मान लो। क्यों मान लो 15? क्योंकि इस बार यूआर वाला रूल लगा है, तो 12 यहाँ हो जाएगा, तो 15 यहाँ हो जाएगा। परंतु इसका नुकसान हुआ एससी वालों को ही, यहाँ पर तो कम चलेगी और नुकसान भी इनको हुआ। अब पूछो कैसे? क्योंकि भाई यहाँ पर आप देखोगे ना, एक बार दिखा दूं मैं, 57 कट ऑफ चलेगी। अब 57 से 60, तो ये सारे बच्चे हैं ना, ये इनका किसी और पेपर में नाम नहीं आया था, तो ये सारे लाइब्रेरी साइंस के लिए आड़ में थे और इनका हो गया, नाम आ गया, तो ये लग भी गए। तो इनकी मेंस में कट ऑफ ज्यादा चली गई। ठीक है, वो मेंस में, हाँ ठीक है, यूआर वाला रूल लग गया था उस टाइम, तो लग, यहाँ पर तो नहीं है, प्री में उस टाइम रूल नहीं था, फिर यूआर का अलग बुलाएंगे, ईडब्ल्यूएस का अलग बुलाएंगे, एससी का अलग था। और मेंस में के बाद उन्होंने वो कर रखा था भाई यूआर को काउंट करा जाएगा, और वैसे वैसे कर रखा था जो हमेशा होता है। पर तो भी एससी कट ऑफ बीसीए और ईडब्ल्यूएस से ज्यादा गई थी। ठीक है भाई, अब ये बात तो होगी इनमें, 57 देख लिया आपने, और वैसे 55 ही गई थी, क्योंकि यहाँ पर 12 पोस्टें हैं एससी की, तो गुना 3 36 बच्चे बुलाएंगे, और वैसे 48 बुलाने थे, तो एक गुना बाद में बुलाएंगे लिस्ट में, तो आपको आगे दिखा दूंगा मैं। ठीक है, ये आगे चलते हैं आप, आगे आगे, हाँ ये रहा भाई, यहाँ आ जाओ यूआर का, ये 100 बच्चा, पूरा पूरा 100 बच्चा बुला रखा है, आप गिनती कर लेना जिसको गिनती करनी है। एक लाइन में 8 है, तो बच्चा पूरा पूरा बुला रखे, 12 लाइनें तो 96 तो 100 बच्चा पूरा पूरा हो चुका है। यहाँ गई है 65 जनरल की, पहले गई थी 67, फर्क पड़ गया 2 नंबर का, बच्चे ऐड हो गए 25। तो आप कह सकते हैं 12-13 बच्चों पे एक नंबर, मतलब एक नंबर पे 13 बच्चे थे। अब एक नंबर पे 13 बच्चे कोई ज्यादा नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ऐसे ही आप आगे जाओगे, आपको दिखाता हूं मैं ईडब्ल्यूएस, पिछली थी 66, यहाँ है 2, तो अब यहाँ पे देखते हैं, 7 × 3 21, 21 पे गई है कट ऑफ कितनी, 66, 28 पे गई है कट ऑफ 64, तो 2 नंबर पे, एक 2 नंबरों पे 7 बच्चे, तो एक नंबर पे 4 बच्चा पर मोटा मोटा मान लेते हैं। तो कैटेगरी में देखेंगे, आप मेरी बात समझ रहे, कैटेगरी में देखेंगे तो एक नंबर पे 4 बच्चा, यहाँ देखोगे कि जनरल में एक नंबर पे 12 बच्चा, और एससी वगैरह में देखोगे वहां भी एक नंबर पे, मैं बता दूंगा आपको, 3 से 4 बच्चा ही है। तो ये तो पिछली बार थी। इस बार आप क्या है ना, इस बार दिक्कत आपको बता रहा हूँ, इस बार जो आप बच्चे सोच रहे हैं अभी 10 गुना बुला रहे हैं, तो पोस्टें, इतनी पोस्टें आएंगी और ऐसे कैसे करके सबका नाम आ जाएगा। तो भाई सिंपल सी बता दूं, पिछली बार जब मैंने बीलिप करी थी, तो मेरे साथ के कम से कम सिंगल बच्चे, एक बच्चे को छोड़ के किसी ने भी बीलिप सीटी नहीं दिया हुआ था, और दिया हुआ था उसके नंबर अच्छे खासे नहीं थे। इस बार मेरे साथ के 10 बच्चों के सीटी के नंबर अच्छे खासे हैं, और 65 से लेकर 75 तक है भाई। ठीक है, तो ये तो सारे बच्चे ऐड हो रहे हैं। तो मेरे पिछली, अब ठीक है, तो एक चीज देखो आप, इसमें पिछली बार गुना 4, इस बार गुना 10, फर्क गुना 6 का, बच्चे मेरे साथ कंपटीशन बढ़िया 10 का, तो आप हिसाब लगा लो कि कट ऑफ तो सेम रहने वाली है और प्लस ही रहने वाली है। दूसरा यूआर का नुकसान क्या हुआ इस बार, यूआर का नुकसान हो गया वो प्रमिला केस वाला, जो उसमें क्या दिक्कत थी ना, उसको एक का एक्सप्लेन करता हूँ। उस केस को क्या, उस केस में क्या था कि प्री में बच्चों को यूआर का बुलाया जाता था, ईडब्ल्यूएस बुलाया जाता था। इस बार क्या है ना, ईडब्ल्यूएस वाले प्री में भी यूआर में काउंट हो सकते हैं अगर उनके नंबर यूआर से ज्यादा है तो, ये रूल हो गया। इस बार अगर कोई कैटेगरी बेनिफिट है, मिनिमम मैं कहता हूँ यूआर के बाद अगर कोई कैटेगरी आती है ईडब्ल्यूएस, उसके बाद बीसीए, उसके बाद बीसीबी, उसके बाद एससी आती है, तो ईडब्ल्यूएस और यूआर में 4 नंबर का, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 12 का, ऐसे फर्क पड़ने ही वाला है। ये आपको मैं बता देता हूँ कन्फर्म। ठीक है, तो अब इस बार क्या है, इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी, मेन बात तो ये है ना। उससे पहले थोड़ा सा कट ऑफ बताने से पहले एक चीज और बताता हूँ, मेंस की कट ऑफ, सॉरी मेंस क्या, बैक जाना पड़ेगा। इस बार मतलब जो फाइनल रिजल्ट आया था ना, जो फाइनल रिजल्ट आया था
मैं आपको उसकी कट बता देता हूँ भाई। ठीक है, ये देखो, आप देखोगे ना स्टार्टिंग में 167 दिखा रखा है, इसकी 55 नंबर चाहिए। वही वही बच्चे हैं जो 4 बच्चे थे ना 260 वाले जो शुरू शुरू में दिखाए थे, 55 गई है, तो ये आपको देखने का फायदा ही नहीं है। सिंगल सिंगल पोस्ट में आएगी तो फायदा भी नहीं है। अब यहाँ पर देखोगे 165 172 का देखना अपन मेन तो। अब आप देखोगे 172 में अपन पिछली बार देखी थी प्री में कट ऑफ गई थी 67, और यहाँ पर गई है 66 भाई। थोड़ा सा देख लो, अगर किसी को दिख रहा है तो इस पे को निशान लगा देता हूँ मैं। 66 कट ऑफ दिख रही होगी। तो आप ये मत बोलना भी प्री और मेंस में कंपटीशन कम है, तो कंपटीशन दोनों में ही ज़्यादा है। अगर कोई बच्चा सोच रहा है अभी हाँ लाइब्रेरी में नाम आती मेरा नाम आ जाएगा, 10 गुना भाई से 10 बच्चे देंगे आपके। एक पोस्ट पे 10 बच्चे लड़ रहे हैं, पिछली बार एक पोस्ट पे एक बच्चा था, 4 नहीं थे, एक था। अब भी बोलता हूँ एक पोस्ट पिछली बार एक बच्चा था, 4 नहीं थे। अब एक पोस्ट पर एक बच्चा क्यों था? क्योंकि ये जो बच्चे लगे हैं इनको, इन्होंने को ग्राम स्टीव नहीं मिला, इनको पटवारी नहीं मिला, इनको अपने क्या कहते हैं कनाल पटवारी नहीं मिला, इनको क्लर्क नहीं मिला। अगर मिला है तो इन्होंने लिया नहीं। तो वो बच्चे सारे कहीं ना कहीं अरेस्ट हो चुके हैं। जो 3 गुना बच्चे बच गए ना भाई साहब, जो आप सोच रहे हो कि किसी को 66 ही गई है भाई, 66 नहीं है ये। जो बच्चे 3 गुना बच गए हैं वो कहीं तो गए होंगे ना 3 गुना। वो सारे क्लर्क नंबर 1, पटवारी नंबर 2, कनाल पटवारी, ठीक है। उसके बाद एक पटवारी, मतलब पटवारी में कोई किसी में कोई हायर कैसे, मतलब बच्चे उसमें गए हैं भाई सारे बच्चे। 70+ वालों को तो मेंस में नाम आया था पिछली बार, 56 57 में, तो सारे उसमें गए हैं भाई। इसलिए यहाँ बच्चे पूरे पूरे मतलब हाईएस्ट कट भाई, ये मिनिमम कट भाई, हाईएस्ट क्या बोल रहा हूँ मिनिमम। ऐसे ही अब आगे आ जाओ, ईडब्ल्यूएस की 56 गई है। अब देखो यूआर की 66, ईडब्ल्यूएस की 56, यहाँ 10 नंबर का फर्क पड़ गया। क्यों पड़ गया? यहाँ वो फॉर्मूला लग गया, ईडब्ल्यूएस में काउंट हो गए। अब आप हैरान हो गए। अब मैं पीछे बोला था आपको, मैं एससी वालों को नुकसान क्या हुआ था, एससी वालों को 54 कट ऑफ गई है भाई। ठीक है, ईडब्ल्यूएस गई 56, 2 ही नंबर का फर्क पड़ा है। अब आपको कोई फर्क तो भी कम है। अब देखता हूँ बीसीए बी की, हमेशा बीसीए बी की कट ऑफ ज़्यादा जाती है एससी से। तो यहाँ पर देखो 50। अब आगे और बीसीबी की आ जाओ 42 भाई। क्या आप नंबर है ये 42? क्वालीफाई वाला था 42। 42 देख लो भाई, आपके सामने है, कोई डाटा मैं थोड़ी झूठ लेके आ रहा हूँ। ये डाटा साइट पे मिल जाएगा, कभी मर्जी जाके देख लेना। ये तो मैंने पीटी वो करी है, अलग से निकाली 54। ये कट ऑफ मेंस की है। तो इस बार अगर आपका नाम आ जाता है मेंस में, होप आपका आएगा, तो भाई साहब मेंस की कट ऑफ आप, मैं पहले बताता हूँ, कोई बच्चा 70 से कम ना माने भाई। 70 की तैयारी करके चले, 70 75 की। और ये एससी वाले तो ज़्यादा करके चले, क्योंकि एससी वाले बच्चे ज़्यादा काउंट होंगे, ज़्यादा उनको लगता है किसी और ग्रुप में नाम नहीं आएगा तो ज़्यादा आएगी। तो पहले ही बताओ, हाँ जनरल से सबकी कम रहेगी, ये कन्फर्म है, ये कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो कितनी कम रहेगी ये कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। कौन बच्चा कैसे पढ़ने वाला है नहीं है कुछ नहीं पता। अब आती कट ऑफ की बात कर लेते हैं भाई। देखो मेरे हिसाब से इस बार, एक खाली जगह ढूंढूं मैं, यहाँ ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। मेरे हिसाब से इस बार 67 पोस्ट आती है। पोस्ट तो क्या पता 150 आ जाए भाई। क्या एक कैटेगरी में आएगी 150 पोस्ट? नहीं आएगी, अलग अलग आएगी कैटेगरी में, जैसे पिछली बार आ रखी, एक एक करके ऐसे करके आ जाएगी। तो मिनिमम मैं मानता हूँ एक कैटेगरी में 67 पोस्ट आ जाती है। तो यू आर की कट लिख देता हूँ मैं, ई डब्ल्यू एस की लिख देता हूँ, और देख लेता हूँ सबकी। यू आर की भाई साहब 66 से कम मत मानना भाई, जब पहले बोल रहा हूँ, कोई चांस नहीं है। अगर 67 पोस्ट आती है और 66 से कम नहीं माने, ई डब्ल्यू एस के 3 नंबर कम कर दो, एस सी की 15 नंबर, 10 सॉरी एस सी की 10 कर दो, डी एस सी की 15 कर दो, बी सी ए की 5 कर दो। तो आप ये कर लेना, बी सी बी की 7 कर दो। तो ये 5 7 नंबर कम करते रहना। ये मैं शायद एक बी सी ए बी सी में थोड़ा कन्फ्यूज रहता हूँ मैं सही, तो वो आपको एक बार थोड़ा कन्फर्म कर देता हूँ मैं। हाँ, बी सी बी कम जाती है ना हमेशा, हाँ ठीक है, बी सी बी कम जाती है तो बी सी बी की कम है, ठीक है। हाँ बी सी बी की कम जाती है तो ठीक है, बी सी बी की आप ले लो, मोटा मोटा 65 बोल रहा हूँ, तो बी सी बी की ले लो आप 58 ले लो भाई। ठीक है, 58 या 59 ले लो। मतलब मेरे में आप पिछली बार कट ऑफ देख लो, वो सेम मान लो। सिंपल सी बात बताता हूँ, जो पिछली बार कट ऑफ गई है, जो मैंने ऊपर बताई है 172 कैटेगरी की, वो सेम मान लो। ठीक है, वो सेम कट ऑफ तो जाने ही वाली है। अगर पोस्ट आई थी एक ही कैटेगरी में 150, या आई थी 300, 300 आती तो भाई क्वालीफाई वाला रेडी हो जाए रिजर्व कैटेगरी में, ओनली रिजर्व कैटेगरी में, यू आर नहीं। 150 आ जाती है भाई, तो भाई साहब 50+ मान लो रिजर्व कैटेगरी में। ठीक है, एस सी वाला क्वालीफाई है 150 में, और ई डब्ल्यू एस वगैरह क्वाली 50+, और जनरल वाला तो 55 में आ जाएगा। ये
अगर कट ऑफ और पोस्ट 60 से 800 के बीच में मेरे अनुमान लगता है मेरे को आएगी 150। अब मैंने कईयों से कन्फर्म करा 150 ही बता रहे हैं, तो वो किसी का वो बात माना 150 आ भी जाए तो एक कैटेगरी में आएगी। बात ये है एक ग्रुप में तो आ जाएगी, एक कैटेगरी वाला दिक्कत आ रही है बस, और कोई बात नहीं है हमारे वाले पोस्टों में। और कम पोस्टों में थोड़ा सा डाटा कम ही मिल पाता है, आपको ही पता है। तो ये तो होगी ये बात, मैंने इतनी चीज़ आपको कट बता दी है। तो अब एक चीज़ लास्ट में एक चीज़ बताता हूँ, मैं एक चीज़ पीछे रह गई थी, तो मैं वो बता दूँ आपको थोड़ा सा फिर बाद में ना। एक मैंने आपको बोला था 172 वाला, ये देखो मैंने बोला था ना, यहाँ पे आ जाओ उसका थोड़ा पता लग जाएगा। 172 में क्या है ना, 174 में सॉरी 174 देखोगे आप, यहाँ पर बी ए एम ए मांग रही थी, इसकी मैंने कट ऑफ दिखाना भूल गया था आपको शायद। तो 174 की कट ऑफ देखोगे ना आप, तो ये 69 है, दिख रही है आपको? ठीक है, ये 69 दिख रही है आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा। ये कौन सी की है? 174 की। अब ऊपर देखोगे आप, मतलब बच्चे तो पांच भाई है, ठीक है। उधर ही आप देखोगे ना, इधर आपको मैंने दिखाई थी 167 की, 67 की कहाँ गई? हाँ ये 67 की, यहाँ है 75। तो 5 नंबर का फर्क पड़ गया भाई, सिंपल क्वालिफिकेशन कारण। इन चार बच्चों के पास एमए नहीं थी, इनको सीधा 5 नंबर नीचे गिर के आगे बच्चे। तो क्वालिफिकेशन का इतना फर्क पड़ रहा है। अगर मैं कहता हूँ 10 पोस्टें भी इस तरह की आ जाती है एमए उमए वाली, तो भाई सब एमए एमलिस मिलेगी नहीं। जिनकी अगर एमए एमलिस 6 महीने या 3-4 महीने में होने वाली है, तो वो भाई साहब अपनी कहीं से भी री तोड़ो या डीएमसी मंगवा के रख लो, एकदम पोस्टें आएगी। एमए वाली 10 पोस्टें आ जाती है, सपोज करो यहाँ पर एक पोस्ट यहाँ पर 10 आ जाती है एमए एमलिस वाली, तो भाई साहब ये मांगते भी हैं। जैसे यूनिवर्सिटियों में ना कई बार लाइब्रेरी की वैकेंसी आ जाती है, तो हायर कई वो मांग लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसमें मांग लिया, अभी कौन से डिपार्टमेंट की ये मैं आपको दिखा देता हूँ, कहो तो हायर ही, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की वजह से ऐसे क्या 10 पोस्टें अपनी हरियाणा में बहुत है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, तो उनमें आ जाए तो ये 10 पोस्टें भी आ जाती है। तो इनमें मैं कहता हूँ इसकी कट ऑफ इक्वल हो जाएगी उसके 172 के, उससे कम नहीं हो सकती है। तो ये जो बच्चे जिनके पास मास्टर्स डिग्री है, कोई भी हो मास्टर्स डिग्री, चाहे एम ए हो चाहे एम एस सी हो चाहे एम कॉम हो, तो सब चल जाएगी इसमें। दूसरा क्या बोल रहा था मैं, अगर एम लिब है तो मास्टर डिग्री की जरूरत नहीं है, ठीक है। एम होना चाहिए कहीं भी हो, मास्टर्स डिग्री में एम कहीं भी हो, चाहे मास्टर लाइब्रेरी साइंस में हो चाहे एमए में हो। बी लिप तो होगी, बी लिप वाली वीडियो देखेंगे तो। अब क्या पढ़ना है, कहाँ से डाटा लेना है, इसकी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। एक लास्ट एक चीज़ बताऊँ, लाइक कमेंट मत करना, डाउट है तो कमेंट में डाल देना, ठीक है। क्या होता है ना, कमेंट करने की जरूरत नहीं, जिसका डाउट है वो डाउट डाल लो, ताकि डाउट सॉल्व हो जाए। कमेंट में अच्छा अच्छा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए। शेयर कर देना भाई, शेयर करने का क्या है मतलब, किसी का जो बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, उनको थोड़ा पता लग जाए कट ऑफ का, ठीक है। अभी 10 गुना वाले बच्चे मैंने बता दिया आपको भाई, कोई सोचो 10 गुना है तो इस पर हमारे फायदा होगा। फायदा जरूर होगा, कंपटीशन उतना ही बढ़ा है, कंपटीशन में कोई कमी नहीं आती, कंपटीशन बल्कि ज़्यादा ही हुआ है इस बार। तो पिछली बार से इस बार देखना क्वालीफाई भी कम से कम 8 लाख बच्चे क्वालीफाई, 7 लाख बच्चे क्वालीफाई कर जाएंगे पेपर। कभी लग रहा हो भी थोड़े ही करेंगे, 6 लाख तो है ही, पिछली बार 3 लाख क्वालीफाई, 6 लाख डबल तो यही होगा। 10 गुना से कुछ नहीं हुआ। और ग्रुप वाइज कैटेगरी वाइज कन्फ्यूजन में ही है। तो ये बात है जो मैंने बता दी सबको। अगर कोई डाउट हो तो कोई चीज़ रह गई तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो ये एक बार ठीक है, थैंक यू सो मच।